लोगों का मेरे चैनल टारगेट विद एपी सर में स्वागत है। सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको नए वीडियो के बारे में तुरंत जानकारी मिलती रहेगी। तो चलिए आज हम लोग जो भारत की मुख्य फसलें हैं उसमें जो खाद्यान्न फसलें आती हैं उसमें से हम काफ़ी फसलों को विधिवत तरीके से पढ़ चुके हैं और उनको समझ चुके हैं। तो आज जो लास्ट जो उसमें जो खाद्यान्न फसलों में जो इम्पोर्टेंट हैं वो मैं आज पढ़ा रहा हूँ। जो पहली फसल है वो जौ है और ये खाद्यान्न फसलों का लास्ट वीडियो है। उसके बाद पेय फसलें होंगी और नगद फसलें होंगी। तो इसके बाद जौ, ये क्या है, जौ क्या होता है। जौ जैसे जो होता है वह घटिया किस्म का अनाज होता है। इसको लोग भोजन कम प्रयोग करते हैं, लेकिन बियर एवं विस्की बनाने में ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। और इसके लिए जो वर्षा होती है वो 75 से 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। और 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की जहाँ बरसात होती है वहाँ पे इस फसल की उत्पादन नहीं होता है। और जो तापमान होता है वो 10 डिग्री सेल्सियस से 15 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। ये जौ के लिए है। फिर उसके बाद इसकी मिट्टी जो जिसमें ये अच्छी फसल होती है वो हल्की चीका मिट्टी होती है और कांप की मिट्टी होती है। मतलब हल्की चिकनी मिट्टी भी होती है और कांप यानी सीसा लेड युक्त भी मिट्टी होती है। और उत्पादन की दृष्टि से जो राज्यों का क्रम है, सबसे पहले ये बहुत इम्पोर्टेंट पूछा जाता है, हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि जौ की उत्पादन में पहले स्थान पर कौन है या दूसरे या तीसरे, ऐसे पूछा जाता है और पूछा गया है काफ़ी बार। तो उत्पादन की दृष्टि से राज्यों का क्रम है, पहला उत्तर प्रदेश, दूसरा राजस्थान और तीसरा मध्य प्रदेश। इसके बाद हम दूसरी फसल को देखते हैं। दालें होती हैं, विभिन्न प्रकार की होती हैं, कई प्रकार की दालें होती हैं। जैसे एक चना की दाल होती है, अरहर, इसको तूर भी बोला जाता है कि तूर की दाल। और उड़द की दाल होती है, मूंग की दाल होती है, मसूर की दाल होती है, मटर की दाल होती है, लोबिया की दाल होती है और मोठ की भी दाल होती है। तो ये प्रकार हैं दालें, जो इनमें प्रोटीन बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। दालों में सबसे ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में पाया जाता है, तो दालों में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। और ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन जो होती है, वायुमंडल में जो नाइट्रोजन उपस्थित होती है उसको मृदा यानी मिट्टी को प्रदान करते हैं, जिससे कि मृदा की उपजाऊ शक्ति बढ़ जाती है। तो ये दाल काफ़ी जो उत्पादन की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि इसमें प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है और ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन को मिट्टी में पहुंचाती हैं, जिससे मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बढ़ जाती है। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं इसमें जो काफ़ी इम्पोर्टेंट दालें हैं उनको देख लेते हैं। चना शीतकाल की फसल है और इसके लिए तापमान 20 से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। और वर्षा 40 से 50 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। और ये रबी की फसल है। रबी की फसल उसीलिए बोला जाता है शीतकाल की फसल। मतलब इसको बोया जाता है सितंबर नवंबर में और काटा जाता है फरवरी अप्रैल में। तो ये शीतकाल की फसल है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि चना किस प्रकार की फसल है, रबी की फसल है। रबी की फसलें बोई किस में जाती हैं, सितंबर नवंबर में बोई जाती हैं, काटी फरवरी और अप्रैल में जाती हैं। तो उत्पादन की दृष्टि से जो राज्यों का क्रम है वो पहला है मध्य प्रदेश, दूसरा है राजस्थान और तीसरा है महाराष्ट्र। तो मध्य प्रदेश में 41% भारत का कुल, और राजस्थान 13% और महाराष्ट्र 11.56%। मध्य प्रदेश में जो ज़िले हैं उसमें विदिशा, भिंड, मुरैना, ग्वालियर इत्यादि ज़िलों में अधिक होता है। तो ये पूछा जाता है, इम्पॉर्टेंट है कि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा चना उत्पादन होता है भारत का। राजस्थान दूसरे नंबर पे, महाराष्ट्र तीसरे नंबर पे। तो ये हो गया चना एक फसल। और तूर जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, दाल में सबसे ज़्यादा खाई जाती है दाल। ये अरहर की दाल सबसे ज़्यादा भारतीयों को पसंद है, तो ये दाल काफ़ी पसंद की जाती है। और यह खरीफ फसल है। मतलब चना रबी था और ये खरीफ फसल है। इसके लिए तापमान 20 से 25 डिग्री सेल्सियस और वर्षा होनी 40 से 50 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। और सबसे ज़्यादा जो उत्पादन होता है अपने भारत देश में, वो सबसे ज़्यादा अरहर की दाल का उत्पादन होता है महाराष्ट्र, फिर उसके बाद मध्य प्रदेश, फिर उसके बाद कर्नाटक, फिर उसके बाद गुजरात।
तो ये जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है इनका क्रम, कि किस राज्य में पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर, तीसरे या चौथे नंबर पर। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और पूछा जाता है, काफ़ी एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, फिर कर्नाटक, फिर गुजरात। तो ये आपको जो है मैं भारत की जो मुख्य फसलें उनके बारे में बता दिया हूँ। आप इस वीडियो को बार बार देखते रहिए, जिससे आपको जो है और अच्छे से समझ में आएगा। धन्यवाद।